औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका मैथ सर अब्दुल गफ्फार ठाकुर हाज़िर खिदमत हूँ। मुझे उम्मीद है कि आप बखैर व आफियत से होंगे और साथ ही ये भी उम्मीद रखता हूँ कि आप अपने अपने घरों में किताबों से जुड़े रहे होंगे। आज का जो एक क्लास है वो 9th का है, सब्जेक्ट मैथमेटिक्स। टॉपिक जो है कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल्स। क्वेश्चन नंबर 2 आज हम यहाँ पर दिखाने जा रहे हैं, वो है एक्सरसाइज 7.3 टेक्स्ट बुक का। क्वेश्चन नंबर 2 जो है, इट इज़ AD इज एन altitude of an isosceles triangle ABC in which AB is equal to AC. Show that फर्स्ट पार्ट इसका क्वेश्चन का AD bisects BC और जो सेकंड पार्ट है वो है AD bisects एंगल A। अब हम यहाँ इस फिगर की तरफ आते हैं। पहले बच्चों ये जो ट्रायंगल दी हुई है ABC, इट इज़ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। आप पहले ही जानते हैं कि आइसोसेलेस ट्रायंगल वो ट्रायंगल होती है जिसकी सिर्फ दो साइड्स इक्वल होंगे। तीनों में से सिर्फ दो साइड्स, कोई भी दो साइड जब बराबर हों किसी ट्रायंगल में तो वो आइसोसेलेस ट्रायंगल कहलाती है। यहाँ पर AB और AC इक्वल हैं, उन पर जो निशान लगे हुए हैं इट इंडिकेट्स दैट दीज टू साइड्स आर इक्वल। इसके अलावा इस ट्रायंगल में AD जो है वो है ऑल्टीट्यूड यानी कि परपेंडिकुलर BC पर। AD इज ऑल्टीट्यूड ऑन BC। हमें क्या प्रूव करना है, हमें ये दिखाना है कि AD जो ऑल्टीट्यूड है वो बाइसेक्ट करता है BC को, यानी कि AD जो है वो BC को D पॉइंट पर दो बराबर पार्ट्स में डिवाइड करता है। दैट मीन्स BD इज इक्वल टू CD। सेकंड पार्ट जो क्वेश्चन का है वो है AD बाइसेक्ट्स एंगल A। जो एंगल A है ये बड़ा एंगल A, दिस इट इज बाइसेक्टेड बाय AD, यानी कि जो यहाँ का ये हिस्सा है, ये हिस्सा इधर यहाँ तक वो इक्वल है इस एंगल को, यानी एंगल A जो बड़ा है एंगल BAC, इसको ये AD दो एंगल्स में डिवाइड करता है, यानी कि BAD और CAD में। ठीक है, हमें ये प्रूव करना है कि ये और ये बराबर है। हम पहले गिवन लिखते हैं क्वेश्चन में। इस जो ये क्वेश्चन है ज्योमेट्री का, हम पहले गिवन लिखते हैं। क्वेश्चन का गिवन जो है वो जो मैंने बताया ये गिवन है, यानी कि हम ऐसे लिखेंगे इन ट्रायंगल ABC AB इज इक्वल टू AC एंड AD जो है वो है परपेंडिकुलर ऑन BC। मैं यहाँ पर शॉर्टली लिखता हूँ, ट्रायंगल ABC में AB AC के बराबर है, इसका मतलब है कि ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है और जो AD है वो है परपेंडिकुलर या ऑल्टीट्यूड BC पर। ठीक है, टू प्रूव हमें क्या प्रूव करना है, जो मैंने अभी बताया आपको, ये दो पार्ट्स हैं इसके। पहले हमें प्रूव करना है कि AD जो है वो बाइसेक्ट BC, दैट इज वी हैव टू प्रूव BD इज इक्वल टू CD। सेकंड जो है AD बाइसेक्ट्स एंगल A, दैट इज BAD एंगल BAD इज इक्वल टू एंगल CAD। ये हमें प्रूव करना है। ठीक है प्यारे बच्चों, आप क्वेश्चन की तरफ ध्यान रखिए। हम अब प्रूफ लिखने जा रहे हैं पर प्रूफ सबूत इसका। यहाँ पर जो AD जो यहाँ पर इस ट्रायंगल में ऑल्टीट्यूड है, इस ऑल्टीट्यूड ने इस ट्रायंगल को दो ट्रायंगल्स में डिवाइड कर रखा है। हम इन दोनों ट्रायंगल्स को आपस में पहले हम इनको आपस में कॉन्ग्रुएंट बनाते हैं। यहाँ पर जो दो ट्रायंगल्स है वो है ABD और ADC। हम लिखेंगे इस तरह, इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल ADC, यहाँ पर कॉलम डैश डालते हैं, डिटेल लिखते हैं नीचे। सबसे पहले हम इस ट्रायंगल का ABD जो ट्रायंगल है इसका जो AB साइड हम लेते हैं और जो दूसरी ट्रायंगल है ADC इसका हम AC लेते हैं, वो इक्वल हैं। AB इज इक्वल टू AC, ये गिवन लिखेंगे यहाँ पर, ये गिवन है। इसके अलावा AD जो है AD इज इक्वल टू AD, इट इज कॉमन साइड। इसके अलावा क्योंकि AD है ऑल्टीट्यूड परपेंडिकुलर, इसलिए जो एंगल ADB है यहाँ पर इस ट्रायंगल का एंगल ADB, इट इज इक्वल टू एंगल ADC, एंगल ADC, यानी कि ये एंगल और ये एंगल दोनों ईच
इज़ 90 डिग्री, हम लिखेंगे ईच एंगल इज़ 90 डिग्री, क्योंकि परपेंडिकुलर या ऑल्टरूड जो है उसका मतलब है कि ये 90 डिग्री एंगल बनाता है। इस जानिब ये 90 डिग्री है, इस जानिब भी 90 डिग्री एंगल है, राइट एंगल। सो दिस एंगल एंड दिस एंगल दे आर इक्वल, ईच इज़ 90 डिग्री। इस तरह हम क्या देखते हैं यहाँ पर, जो ये ट्रायंगल है इसका जो ये साइड है, क्योंकि ये अपोजिट है 90 डिग्री एंगल का, इसलिए ये हाइपोटेन्यूज है, ये राइट एंगल है और ये एक साइड है। इस तरह इस ट्रायंगल का भी जो हाइपोटेन्यूज है वो राइट एंगल और इस साइड कॉमन साइड हम इक्वल बनाते हैं। इसलिए हम अप्लाई करते हैं यहाँ पर RHS कॉन्ग्रुएंसी रूल, इसके ज़रिए दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट बनते हैं। हम लिखेंगे देयरफॉर ट्रायंगल ABD is congruent triangle ADC by the rule of RHS, ठीक है, राइट एंगल हाइपोटेन्यूज एंड साइड। इस कॉन्ग्रुएंसी रूल के मुताबिक ये दोनों ट्रायंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट होते हैं, ठीक है। जब दो ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो उनके जो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स होते हैं, पार्ट्स का मतलब है एंगल्स और साइड्स, दे आर आल्सो इक्वल। हम लिखेंगे हेंस BD इज इक्वल CD, BD इज इक्वल टू CD। जब BD इज इक्वल टू CD, ये दोनों बराबर हो जाते हैं BD और CD, तो इसका मतलब है कि AD, इसको बाइसेक्ट करते हैं, देयरफॉर AD बाइसेक्ट्स BC। सिमिलरली यहाँ पर लिखेंगे हम कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, ठीक है। सिमिलरली एंगल BAD इज इक्वल टू एंगल CAD, इसको भी ब्रैकेट में हम इसका रीजन लिखते हैं यहाँ पर, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। देयरफॉर इट मीन्स दैट व्हेन दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल, इट मीन्स दैट AD बाइसेक्ट्स एंगल A, AD बाइसेक्ट्स एंगल A। मेरे बच्चों ये क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 2 कॉन्ग्रुएंसी के बारे में। इसका हमने प्रूफ यहाँ पर दिया, और दोनों जो क्वेश्चन में जो हमें क्वेश्चन में जो दोनों पार्ट्स थे इनको हमने प्रूफ के ज़रिए साबित किया दलाइल के ज़रिए, रीजनिंग के ज़रिए कि ये चीज़ें बराबर हैं, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, अस्सलाम वालेकुम।